हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 4.3 का 4.3 को देखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 में है क्या, तो आइए पहले समझते हैं एक्सरसाइज 4.3 में है क्या। एक्सरसाइज 4.3 में हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, वो भी डिटर्मिनेंट के विधि से। तो आइए देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल हुआ तो इसके तीन वर्टिसेस होंगे और यहां पे कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, जैसे x1 y1 दिया होगा, x2 y2 दिया होगा और x3 y3 दिया होगा। और इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम पहले भी एरिया निकाल चुके हैं। ऐसा हमने 10th क्लास में निकाला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नियामक ज्यामिति में, इसका एरिया ट्रायंगल का। हमने 11th में भी निकालना सीखा हुआ है, लेकिन वो तरीका दूसरा था। आज हम लोग डिटर्मिनेंट के तरीके से सीखेंगे। तो आइए पहले इसके फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला होता क्या है कि देखिए यहां पे 1/2 यानी कि हाफ, और डिटर्मिनेंट की तरीके से हम लोग लिख देंगे। जैसे x1 है तो x1 और y1, यहां पे x2 y2, x3 y3। और चूंकि डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो 3/3 ऑर्डर में होना चाहिए था। 3 रो है इसमें, तो कॉलम भी 3 होने चाहिए थे। यहां पे तो कॉलम 3 है नहीं, इसलिए हम 1 1 1 दे देते हैं। ठीक, अब ये 3/3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, हम जब इसका निकालेंगे एरिया तो हाफ ही हो जाएगा। और हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, पहले हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए हाफ x1, अब देखिए ये इधर खत्म हो जाएगा और इधर खत्म हो जाएगा, तो y2 माइनस y3। यहां पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब आएगा हमारा सेकंड कॉलम, सेकंड नंबर पे x2 को देखते हैं हम। x2 में कौन सा निशान लगेगा, तो ये फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो निगेटिव होगा यहां पे निशान। अब देखिए ये और ये छिप गया, इसको ऐसे छिपा लेंगे, इसको ऐसे छिपा लेंगे। फिर देखेंगे y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 होगा। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट, अब x3 आएगा। चूंकि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है तो ये पॉजिटिव होगा, तो अब यहां पे ये छिप जाएगा। तो क्या होगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये होगा स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि यहां अगर इसका माइनस कॉमन ले लिया जाए, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो y3 आगे और y1 पीछे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या यही फॉर्मूला हम लोग ने 10th क्लास में नहीं पढ़ा था? 10th क्लास में हम लोग ने यही पढ़ा था।
निकालने के लिए एरिया ट्रायंगल का, याद आ रहा होगा आपको, 11th में भी हम लोग ने देखा था। तो यही फॉर्मूला है हमारा। बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूले पर काम करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? हाफ और x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो भी हो डिटर्मिनेंट, जो भी एलिमेंट दिया हो, है ना, और फिर 1 1 1 यहां पे दे देंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो हमारा ये क्वेश्चन है पहले का पहला। यहां पे बोल रहा है कि ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं इसका एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, क्या, हाफ और x1 y1 x2 y2 और x3 y3। x1 हमारा क्या है? 1 है, 0 है, 6 है, 0 है, 4 है, 3 है, और यहां 1 1 1 हम दे देंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है? हमने क्या किया? 1 0 6 0 4 3 और फिर 1 1 दे दिया। आगे देखते हैं हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम इसको अब एक्सपेंड कर देंगे सीधे। एक्सपेंडिंग अलोंग, अब आपको जैसे मन करे फर्स्ट कॉलम से मन करे फर्स्ट कॉलम में अलोंग एक्सपेंड कीजिए, रॉ के अकॉर्डिंग करना है रॉ के अकॉर्डिंग कीजिए। तो हमें लग रहा है यहां पे सेकेंड कॉलम के उस पर कर देना चाहिए क्योंकि 2 0 भी हमको मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा। अलोंग C2। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा। यह हाफ तो पहले से दिया होता, हाफ लिख लेंगे। ये दोनों 0 कर देगा तो इसलिए इसका कोई ज्यादा विशेष महत्व है नहीं, ज्यादा महत्व इसका है। आइए देखते हैं ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो माइनस होगा, नेगेटिव रहेगा तो -3। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, ये खत्म ये खत्म। ठीक, 1 1 जा 1 और 6 1 जा 6 माइनस में। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे। ये हुआ, यहां पे आता है स्टूडेंट -3 इंटू -5, 5 3 जा 15, निगेटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा प्लस का 15/2, ये स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 में और भी दिया हुआ है जो आप खुद से बना के देखेंगे, ट्राई करेंगे, बहुत आसान है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही बन जाएगा सभी। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही भाग हमने बताया है, बाकी आपको स्वयं बनाना है, खुद से बनाना है। अगर आपसे ना बने तो हमें कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप कौन सा सवाल आप नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हम आगे उसका वीडियो बना के या किसी माध्यम से आपको बताएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि बताया जा रहा है कि सो दैट, इस सवाल में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि सो दैट पॉइंट्स ए दिस मच, बी दिस मच, सी दिस मच आर कोलिनियर, यानी एक लाइन में, कोलिनियर मतलब एक लाइन में। तो याद कीजिए पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था 10th और 11th में कि अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो ये कोलिनियर हो जाता है पॉइंट्स। हमने 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था ना, याद होगा आप लोग को।
तो आइए बस हमें इसको दिखा देना है कि इसका जो एरिया है वो 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3 b प्लस सी b c प्लस a c a प्लस b 1 1 1। इस ये एरिया जो है 0 आना चाहिए स्टूडेंट। तो ये 0 आ सकता है, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें ऐसे ही तो भी 0 ही आएगा, लेकिन चूंकि हम उतना पढ़ चुके हैं पीछे आसान करना, तो हम आसान कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि अप्लाइंग C1 में हम क्या करते हैं C2 को ऐड करते हैं, C1 प्लस C2। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है, A प्लस B प्लस C हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हमारा हो जाएगा। यहां पे B, ये भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A यानी कि A प्लस B प्लस C, फिर C प्लस A प्लस B यानी कि A प्लस B प्लस C। सेकेंड कॉलम के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो वो एज इट इज, सॉरी, और थर्ड कॉलम के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो वो एज इट इज। आइए देखते हैं स्टूडेंट, हम टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1 में से A प्लस B प्लस C कॉमन लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, ये हाफ यहां पे कॉमन लिया हमने, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया, तो C1 में क्या बचा, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 हो गया, B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1। जरा सोचिए ये 0 हो गया कि नहीं हुआ? आपको ये सोचना है कि क्या ये 0 हुआ कि नहीं हुआ इसका एरिया। याद कीजिए पिछली एक्सरसाइज में हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज, कुछ याद आया? चलिए हम आपको बताते हैं, यहां पे थोड़ा मिटाना होगा। अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो बस हियर लिखेंगे, हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, here C1 and C3 are identical, तब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब हम जानते हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 0, therefore A, B and C are क्या, कोलिनियर। ये प्रूव हुआ। तो कुछ प्रॉपर्टीज पीछे वाली थी, आपको याद रखना होगा, ये आसानी से हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस मच। हमें पहले ही एरिया बता दिया है, अब बता रहा है कि के की वैल्यू हमको पता करनी है, जबकि वर्टिसेस ये दिया हुआ है। ये भी ये है, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल हाफ, यहां के 0 4 0 और 0 2, के 0 4 0 0 2 1 1 1। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। यहां पर पहले से ही हमको दिया हुआ है 4, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग along R1 कीजिए या C1 कीजिए, चलिए C1 कर देते हैं। तो ये हाफ इंप्लाइज दैट हाफ, यहां देखिए के इसको हाइड करेगा, इसको हाइड करेगा, तो क्या बचेगा, ये और ये वाली लाइन खत्म, ये वाली लाइन खत्म। तो देखते हैं के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव, 0 1 जा 0 और 0। अच्छा ये तो 0 कर दे रहा है, 0 1 जा 0 और 0 1 जा 0, यहाँ पे 0 होगा तो ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंड करते हैं R1 के अलॉन्ग। R1 के अलॉन्ग करते हैं तो क्या होता है, सॉरी गलत हमने देख लिया था, चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। गलत देख लिया था, के ये पॉजिटिव आएगा और ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, तो 0 -2 2 1 जा 2। हमने ये वाला देख लिया था कि 0 मिस्टेक होती है कभी कभी। हाँ, तो ये हमने C1 के अलॉन्ग किया, क्या किया, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, तो 1 में 0 से हुआ तो 0 और 2 में 1 से हुआ तो -2, और ये पॉजिटिव रह गया। अब यहां पे देखते हैं 4 कौन सी जगह पर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि निगेटिव रहेगा निशान इसके आगे, ये हाइड हो जाएगा, तो 0 और -2, 0 और -2, 1 0 जा 0 और 2 1 जा 2। अब ये तो 0 ही कर देगा सबको और इज इक्वल टू 4। अच्छा ये +- 4 होगा स्टूडेंट, ये याद रखना होगा कि प्लस माइनस रहेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहां देखते हैं हम 1/2 के और -2 यहां पे, तो -2 के हो जाएगा, यहां -4 और -2 यानी कि +8, ये +-4 और ये 2 अगर इधर चला जाए तो +-8 हो जाएगा। तब क्या होगा, इफ -2k + 8 इज इक्वल टू +8, देन
-2k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0। लेकिन इफ -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8, तब क्या होगा? -2k इज इक्वल टू -8 और -8 -16, ये जाएगा उधर तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी -8 हो जाएगा, -8 और -8 -16 -2, तो k इज इक्वल टू 8। तो यहां पे हमारे k की दो वैल्यू आई, क्या क्या? k इज इक्वल टू 0 और 8। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया। अब आगे थर्ड में और भी है, ये तो थर्ड का पहला भाग था, आगे आप लोग खुद करेंगे, और जब कोई परेशानी आएगी बनाने में, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करेंगे। स्टूडेंट मैथ जो होता है वो पूरा प्रैक्टिस है, मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपको आएगा। मैथ ऐसे कोई चीज है नहीं कि जो कि रटने से याद हो जाएगा, रटने उतने वाली कोई चीज होती नहीं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बनाने में मजा आएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है। ये बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। ये व्हाट इज दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 एक्चुअली 1, 2 और 3, 6। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या होगा। तो हम यहां पे सॉल्व करते हैं इक्वेशन निकालने के लिए। तो लेट P x y is a point lying between on the line joining A 1, 2 and B 3, 6। हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने कोई पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x y मान लिया, और हमने ये भी माना कि ये जो है उस लाइन पर है जिसे कि हमने पहले वाले को A मान लिया, दूसरे वाले को B मान लिया, जो A और B को मिलाता है, उसी लाइन पर कहीं ये P भी है। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। तो आइए हम लोग करते हैं। तो एरिया ऑफ P ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू हाफ XY 1, 2 3, 6 1, 1, 1। तो हम लोग फिर इसको एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो क्या होगा, हाफ x पॉजिटिव होगा। अभी तक आपको याद हो गया होगा कि कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है। 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, माइनस y आपको पता ही होगा कहां होता है, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, तो 1 1 जा 1 और -3। उसके बाद देखेंगे 1 प्लस में रहेगा स्टूडेंट, हमारे पास पता होगा कि क्यों होगा, 6 1 जा 6 और 3 2 जा
6 माइनस 6। तो आइए देखते हैं, तो ये हाफ इज इक्वल टू यहां 0 होना चाहिए, तो यहां पे भी 0 रहता। अब देखिए स्टूडेंट, -4x, ये 2 में से 6 माइनस होगा तो -4x, -2 और माइनस, तो +2y, ये तो 0 हो जाएगा, काम ही खत्म स्टूडेंट। ये 0, ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, या फिर 2y इज इक्वल टू 4x, या फिर y इज इक्वल टू 2x। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 2x, ये हमारा आंसर हुआ। हमें बीच बीच में इंक्वायरी करनी होती है कि सही दिख रहा है कि नहीं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल का एरिया 0 रखा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है, तो उसी से हमने ये इक्वेशन निकाला। आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चालू करें, हमें गुरुदक्षिणा दीजिए। हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको गुरुदक्षिणा के तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिस मच, ये दिया हुआ है, देन के इज, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ये हो सकता है, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। देखते हैं आगे क्या होगा। उसके लिए हमें निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ टू -6 5 4 के 4 1 1 1, और ये दिया हुआ है हमारा एरिया कितना 35, तो इसको हम प्लस माइनस लेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं इसको डायरेक्ट। एक्सपेंडिंग along R3 के along एक्सपेंड हम करते हैं, कहीं से भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं। हाफ पॉजिटिव होगा, के क्यों होगा ये आप जान रहे हैं, इसलिए हम बार बार नहीं बताएंगे। -6 और -4, 6 1 6 4 1 4, -6 -4 -4 होगा, क्यों होगा ये आप जान गए हैं, हम नहीं बताएंगे। और ये 2 1 2 और 5 1 5, 2 -5 +1, यहां प्लस क्यों होगा ये आप जान रहे हैं। हाइड हो गया, 4 2 8 और 6 5 30, 8 -+ 30। और ये क्या है हमारा ±35, इंप्लाइज दैट 35, तो ये 2 35 में मल्टीप्लाई होगा 70 हो गया। वो यहां पे देखते हैं 10 हो जाएगा, तो -10 के, और ये -3 4 से, तो 3 4 12, प्लस में ये 8 3 24, यानी कि 240।
प्लस माइनस 70। आइए देखते हैं -10k और ये हो गया +252 प्लस माइनस 70। तो ये हो गया -10k प्लस 252। ये ज्यादा आ रहा है, यहां पर हम लोग चेक करें कुछ गलत हुआ क्या। -3 तो 12 हो गया और सॉरी ये 38 होगा, 8 और 30 तो 38 हो जाएगा ये स्टूडेंट। तो ये 52 होगा, 52 होगा, 50 होगा, 50 हो जाएगा। अब मिस्टेक हो गया था यहां पे 8 और 30, 38 हुआ, 50 हो गया। अब यहां पे स्टूडेंट हम देखेंगे इफ -10k प्लस 50 इज इक्वल टू, अगर पॉजिटिव का 70 होगा तो क्या हो जाएगा, -10k इज इक्वल टू 50 उधर माइनस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा और k इज इक्वल टू -2 होगा। और अगर -10k प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस का 70 होगा तब क्या होगा, -10k इज इक्वल टू -50 माइनस 70 -120 तो k इज इक्वल टू 12। देखते हैं स्टूडेंट -2 और 12 कहां दिया हुआ है, -2 और 12, -2 12 ये डी नंबर ऑप्शन जो आपका करेक्ट है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो ये पूरा एक्सरसाइज हमने आज देखा, एक्सरसाइज 4.3। अब इसमें जो क्वेश्चन एक आध बचे हुए हैं ये आपको खुद करना है, सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको क्या परेशानी आई। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, हमेशा हम कहते हैं कि मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से ही मैथमेटिक्स आपको आएगी। और मजेदार सब्जेक्ट है मैथ, आपको तब मजा आएगा जब आप अपने पेन को हथियार और सवाल को जो क्वेश्चन है जिसे हमको सॉल्व करना है उसे अपना दुश्मन